नमस्कार। छोटे समाचार में अपने तंबूटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। खाने पानी संस्था में कार्यरत गार्ड की हत्या कैल गेल मुख्य प्रशंसा। सिरहा में खाने पानी संस्था में काज करैत आयल सुरक्षा गार्ड के हत्या कैल गेल अछि। आज भिनसर 7 बजे मिर्चया नगर पालिका 7 स्थित मिर्चया साना शहरी खाने पानी संस्था में एक घंटे पुलिस के लाश भेटल अछि। वार्ड नंबर 8 घर रहल वैह संस्था में सुरक्षा गार्ड के रूप में काज करैत आयल 60 वर्षक किशोरी राय कुर्मी के लाश भेटल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चया के डीएसपी जितेंद्र बसनीत के अनुसार कुर्मी के हत्या कैल गेल अछि। संस्था के कंपाउंड भीतर हिनकर लाश भेटल त गर्दन में धरकर हथियार से प्रहार समेत कैल गेल अवस्था में हिनकर लाश भेटल ओ जानकारी देलनि। हथियार अखन भेटल नहीं तकर बसनीत जिक्र केलनि। संगे एहि संस्था में विगत 6 महीना से कार्यरत ओ छलनि। भिनसर संस्था में पहुंचल कर्मचारी लाश देखने बाद प्रहरी के खबर के अनुसार घटनास्थल से मुचलका के काज समाप्त कर पोस्टमार्टम के लिए लाश मिर्चया अस्पताल ल जाओल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। लागू अवसर दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जनकपुर धाम में से विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित नया मुस्कार सुधार गृह तथा धनुषा के नक्टा झीज में रहल पुनर्जीवन सुधार केंद्र दिवस के अवसर में सोम दिन संयुक्त रैली के आयोजना केने छल। रामानंद चौक स्थित नया मुस्कार सुधार केंद्र के भवन से निकलल ई रैली जनचेतना रैली अस्पताल सड़क जानकी चौक शिव चौक होइत जानकी मंदिर के प्रांगण में जनचेतना सभा में परिणत भेल छल। विशेष कऽ बढ़त गेल लागू अवसर दुरुपयोग ओसार पसार के रोकथाम आ नियंत्रण में जनचेतना फैलाव स्वास्थ्य जीवन जीव वातावरण सृजना के लेल हरेक वर्ष जून 26 तारीख के दिन ई दिवस मनायल जाइत अछि। समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए लागू औषध रहित स्वास्थ्य जीवन कहल गेल नारा सहित विविध जनचेतना मूलक कार्यक्रम कऽ साप्ताहिक रूप में ई दिवस मनाओल गेल अछि। मुस्कान सुधार केंद्र काउंसलर हम बिलोंग करै छी। ये दिवस अपने के नशा मुक्ति दिवस एंटी ड्रग्स दिवस के रूप में मनायल जाइ छै। जेना शहीद दिवस होइ छै, प्रजातंत्र दिवस होइ छै, तहिना ई दुर्व्यसनी के लेल एकटा ई दिवस छै जे एंटी ड्रग्स दिवस कहै छै। एहिमे अहाँके हमसब जे पुनर्स्थापित व्यक्ति सब भऽ कऽ समाज में केना नीक होई, सभ्य समाज के निर्माण केना होई, ओहिमे हमसब विभिन्न संघ संस्था सबसँ कोऑर्डिनेशन कऽ कऽ ई रैली निकाललिए। जनचेतना रैली छै ई, और एहिमे अहाँके विभिन्न रूपसँ मानसिक रूपसँ तैयार भेल व्यक्ति सब अपना आप के रिप्रेजेंट करै छथिन। और जे व्यक्ति नशा खा कऽ बहिष्कृत समाज से भेल छथिन ओकरा हमसब रिहेबिलिट कऽ कऽ फेर पुनः पुरस्कृत करऽ के व्यवस्था हमसब ई संस्था संघ संस्था सब में हमसब लागल छी। इएह छै हमर सबके उद्देश्य नशा मुक्त पूर्ण अवस्था रहल वाइट संबंध में चेतना आवश्यक रहल ओ जिक्र केलनि। लागू औषध के प्रयोग व्यक्ति के जीवन परिवार आ समग्र समाज के असर के संबंध में जानकारी देव उद्देश्य के साथ साता व्यापी कार्यक्रम के आयोजना कैल गेल ओ प्रस्तुत केने छलनि। संघीय रैली समापन कार्यक्रम में पुनर्जीवन सुधार केंद्र नकटाजीज के संचालक अजीतम पांडे सरकारी स्तर में समेत सुधार केंद्र सब संचालन कर पर आवश्यकता रहल जिक्र केलनि। अखन संचालन में रहल सुधार केंद्र सब निजी लगानी में संचालित रहला से आर्थिक अवस्था कमजोर रहल परिवार के दुर्व्यसनी सबके राखब कठिनाई भ रहला से सरकार के केंद्र संचालन कर सकत हजारों परिवार के बचाव सकैत अछि ओ जिक्र केलनि। रैली में पूर्व दुर्व्यसनी सब सुधार केंद्र के संचालक कर्मचारी लगायत के व्यक्ति सबक उल्लेखनीय सहभागिता समेत देखल गेल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पशुपतिनाथ मंदिर में राखल गेल सोन के जलहरी में अनियमितता नहीं भेल निष्कर्ष निकालक अछि। नापजाज में खटल टोली प्रारंभिक निष्कर्ष में अनियमितता नहीं भेटल अख्तियार स्रोत जानकारी समेत देलक अछि। जलहरी जोइक क की प्रतिवेदन अख्तियार में पठायल गेलै। रवि दिन पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष आ चारूटा सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि के रोहबर में सोन के परिमाण, गुणस्तर एवं धातु के मात्रा परीक्षण कैल गेल छल।
लक्ष्मीनिया गाउँपालिका आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 के लेल 45 करोड़ 27 लाख 28 हजार रुपया के आय व्यय सहित के नीति कार्यक्रम आ बजेट प्रस्तुत केलक अछि। 11वीं कामसभा में गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र मिश्र ई नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत केलनि। नगर प्रमुख मिश्र द्वारा प्रस्तुत कयल गेल बजट में चालू दिस 41% आ पूंजी दिस 59% रकम रहल अछि। बजट के स्रोत के रूप में नेपाल सरकार से प्राप्त वित्तीय अनुदान 10 करोड़ 11 लाख, सशर्त अनुदान में 15 करोड़ राजस्व वाटफाट से प्राप्त भेल 7 करोड़ 54 लाख 9 हजार आ गाउँपालिका के चालू आर्थिक वर्ष के बाकी रहल मौजदाता 10 करोड़। प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण 73 लाख 7 हजार ऐना प्रदेश सरकार के राजस्व वाटफाट से प्राप्त 2 करोड़ 50 लाख सहित के रहल अछि। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत करैत गाउँपालिका अध्यक्ष मिश्र किसान, मजदूर, दलित, जनजाति, पिछड़ा वर्ग लगायत के समुदाय के जीवन में सुधार है तेना का कार्यक्रम सब नीति कार्यक्रम तथा बजट में समावेश कयल गेल जिक्र केलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश सांसद तथा प्रमुख सचेतक उमरकांत झा आ सांसद शेष नारायण यादव गाउँपालिका अध्यक्ष मिश्र प्रस्तुत केने बजट गाउँवासी के विकास आ समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देत एहि प्रति विश्वास व्यक्त केलथि। प्रहरी ब्राउन सुगर सहित एक गोटे युवक के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल चंद्रपुर नगरपालिका 4 के 30 वर्षक विवेक गुरु रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख डीएसपी एक नारायण कोइराला जानकारी दिलेन। रौथट के पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग संग जोड़ल चंद्रनिगाहपुर से लागू औषध ब्राउन सुगर सहित गुरु के नियंत्रण में लेल गेल अछि। प्रहरी चेक जांच के क्रम में गुरु के शरीर में नुका छुपा कर अन्य 1.460 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद कयल गेल अछि। अहिना एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली सेना के संख्या के निरपेक्ष रूप में नहीं देखल जिक्र केलनि। प्रतिनिधि सभा बैसार में सोमदिन अपन मंत्रालय ऊपर के बजट में आयल प्रश्न के जवाब देते मंत्री खड्का सेना के संख्या के देश के भौगोलिक अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश देश के आवश्यकता के आधार में विश्लेषण कर सांदर्भिक है समेत जिक्र केलनि। मंत्री खड्का नेपाली सेना के संख्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सिफारिश में सरकार निर्धारण के लिए कानूनी व्यवस्था रहल जिक्र केलनि। खड्का विश्व के बदलत गेल सुरक्षा परिवेश में प्रत्येक राष्ट्र अपन अपन प्रकार के सुरक्षा चुनौती तथा खतरा के सामना कर पड़ला सेहो जिक्र केलनि। जलवायु परिवर्तन आ एहि दिस सृजित प्राकृतिक विपत्ति आ महामारी के प्रकोप के कारण से सुरक्षा चुनौती थपैत गेल अवस्था में सुरक्षा चुनौती संबोधन कर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति मार्फत कार्यान्वयन में रहल हिनकर कहब अछि। राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा राजनीतिक दल, समाज, समुदाय, सरकारी निकाय र अन्य संस्थाहरूको समान बुझाइ तथा साझा धारणा, समान धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बीचमा दुई मत हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाको लागि वृहत राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सोहीबाट अगाडि बढ्नु उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देशको प्रमुख र संवेदनशील नीति भएको कारण आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति लगायतका अन्य नीतिहरूबीच आपसी सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हालसम्म 7वटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुचारू रहेको छ। आर्थिक वर्ष के जेठ मसांत धर आयोजना के भौतिक प्रगति 23.45 आ वित्तीय प्रगति 25.4% रहल संगे आयोजना में अखन धरि 44 अर्ब 9 करोड़ खर्च भ चुकल जिक्र सेहो केलनि। सेना के आवश्यक रहल सैनिक सामग्री स्वदेशी में उत्पादन कर प्रक्रिया समेत आगा बढ़ायल गेल ओ जानकारी देने साथ उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ लागू औषध अपराध विरुद्ध के राष्ट्रीय एकजुटता जुटाव अपरिहार्य रहल जिक्र केने छन्। लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के अवसर में गृह मंत्रालय सोमदिन काठमांडू में आयोजना केने
कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ देश के सर्वांगीण विकास, समृद्ध, शांति, सुरक्षा आ सुशासन कायम कर दिशा में लागू औषध अपराध विरुद्ध के राजकीय एकवत्ता जुटाव अपरिहार्य रहल जिक्र केलनि। ओ लागू औषध नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय नीति तथा रणनीति आ कानून अंगीकार केने कार्यक्रम कार्यान्वयन कर सब पक्ष से ईमानदार प्रयास के आवश्यकता रहल समेत जिक्र केने छलैथ। लागू औषध उत्पादन, बिक्री, वितरण, संचय, ओसार पसार, उपचार तथा पुनः स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामी के सामाजिक पुनः स्थापना जन चेतना के अभियान के रूप में संचालन कर परत हुनकर कहल छ। राख्नुको लागि लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरिद बिक्री, सञ्चय, ओसार प्रसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 लाई कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहेको छ। मंत्रालय के अनुसार नेपाल में 1,30,400 से 24 गोटे लागू औषध प्रयोगकर्ता रहल तथ्यांक अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमन लाल मोदी संघीय निजामती सेवा ऐन जल्दी आगा बढ़त जिक्र केने छथि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में अपन मंत्रालय के बजट ऊपर आयल जिज्ञासा के जवाब देत मंत्री मोदी संविधान अनुसार प्रशासन के आगा बढ़ाव के लिए संघीय निजामती सेवा ऐन जल्दी आगा बढ़ाब जिक्र केलनि। अखन ई ऐन परामर्श के लिए अर्थ मंत्रालय आ कानून मंत्रालय में रहला सब परामर्श सहित प्राप्त भेलाक बाद सदन के चालू अधिवेशन में पेश करब हिनकर कहब छ। मंत्री मोदी संघीय निजामती सेवा ऐन में देखल गेल समस्या समाधानक लेल उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री के नेतृत्व में कार्यदल समेत गठन हेतु उल्लेख केलनि। ओ सुशासन आ कर्मचारी व्यवस्थापन के कार्य के प्रभावकारी बनाव पहल भ रहल, सुगम स्थान में मात्र वैसा आ दुर्गम में नहीं जाय कर्मचारी के व्यवस्थापन के लेल एकटा कार्यदल गठन कयल जायत जिक्र समेत केलनि। सम्मानित सदनमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था बिना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पठाइने व्यवस्था जानकारी गराउँदछु। साथै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक सम्बन्धी सहजीकरणको लागि माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीजीको एउटा चाहिँ सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ समान हुँदै। तेस्रो, हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ एउटा सुशासनसँग तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग माननीयहरू देखाएका विषयवस्तुहरूमा केही विषयवस्तु राख्नुभएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कसरी ड्राइभ गर्ने स्पष्ट भिजन नदेखिएका, कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना विधिवत सम्मत हुन नसकी पहुँचको आधारमा मात्र हुने गरेको, पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत तथा जिम्मेवारी स्वास्थ्य, कृषि विभिन्न चाहिँ निकायलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको, दरबन्दी अनुसार गाउँपालिका शाखा अधिकृत नपाए। मंत्री मोदी चालू आर्थिक वर्ष में अपन मंत्रालय के बजट घट कैला से मांग अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा कर कठिनाई भ रहल जिक्र सेहो केलथि। हाल देश में मनसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार देश भर आंशिक से लक सामान्य बदली रहल जानकारी देलक अछि। कोशी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान समय हल्का वर्षा भ रहल अछि त दोपहर के समय संगे सांझ में देश भर सामान्य बदली समेत रहत। कोसी, बागमती, गंडकी, लोहनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान तथा बाकी प्रदेश के किछ स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल अछि। कोसी, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के समेत संभावना देखल गेल अछि। अहिना मध्य प्रदेश के अधिक स्थान अर्थात भूभाग समेत संगे बाकी तराई के किछ स्थान समय हवा हुरी के समेत संभावना रहल अछि। अहिना रात के समय कोसी, गंडकी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश सहित देश के पहाड़ी भाग में सामान्य बदली रह कर बाकी भाग में आंशिक से सामान्य बदली रहत पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन आ चांदी के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम तोला के 200 आ चांदी के दाम तोला के 15 रुपया से बढ़ल अछि। आइ छापामार सोना 1,10,400 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 1,09,850 तहिना चांदी के दाम 13 से 65 रुपया रहल अछि। रवि दिन 1,10,200 रुपया में छापावाल आ 1,09,650 रुपया में तेजाबी सोन तहिना 13 से 50 रुपया में चांदी के कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।